किसी गांव में एक साधु रहा करता था। जब भी वह नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तब वह साधु के पास जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि वह नाचे, और जब वो नाचते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे बैठी, अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक गया और बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीत गए, फिर भी बारिश नहीं हुई और वह थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया, 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। फिर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा ऐसा क्योंकि हमारे नाचने से बारिश तो हुई नहीं, आपके नाचते बारिश क्यों हुई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाए। तो सफलता पाने के लिए यही गुण विद्यमान होता है कि जिस चीज़ को करते हैं उसे मेहनत से करते रहिए, सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वह तब तक उस चीज़ को करते करते जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो साधु की इस कहानी का हमें ध्यान देना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।